हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.3 और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। इसमें आपको 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को दिखाया गया है और इसमें हम केवल निकालेंगे माध्यक। ठीक है, तो जीवन काल आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से: 1500 से 2000, 2000 से 2500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3 से हो गया 3.5, 3500 से हो गया 4000 और 4000 से है आपका 4500 और 4500 से है आपका 5000। ठीक है, इनके साथ आपको दे रखी है लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या, और ये जो संख्या है वो है आपकी f, और f आपको दिया हुआ है 14 है, 56, 60, 86, 74, 62, 48 और योग आपको दिया हुआ है 400। अब हम निकालेंगे CF। CF क्या है? बढ़ते हुए क्रम वाला निकालना है। 14 में आपको जोड़ने हैं 56, 14 में आपको जोड़ने हैं 56 तो आपको मिलेंगे 70, 70 में जोड़ेंगे 60 तो मिलेगा 130, 130 में जोड़ेंगे 86 तो मिलेगा 216, 216 में जोड़ेंगे 74 तो मिलेगा 290, 290 में जोड़ दिया 62 तो 352 और 352 में जोड़ेंगे 48 तो आ गया 400। ये लास्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट आपका है सेम। अब हम निकालेंगे n/2। n/2 आपका होगा 400/2 मतलब 200। 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला हम निकालेंगे माध्यक वर्ग, तो ये हमको प्राप्त हो गया है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना मिल गया है? 3000 से 3500। अब हम लिख लेते हैं सारे मान। L बराबर है 3000, H आपको दिख रहा है 500, F आपको दिख रहा है 86, C है आपका पहले वाला तो 130 और n/2 आपको पता ही है 200। इसके बाद हम निकाल लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला, और माध्यक का फॉर्मूला है आपका L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू हमने रख दी है 3000 प्लस n/2 है आपका 200 माइनस 130/86 इंटू 500, ये 86 हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हो गया 3000 प्लस 200 में से 130 जाएंगे तो बचे आपके पास 70, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 500 का बटे आपके हैं 86। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। जैसे मान लीजिए इसको 2 से क्रॉस किया हमने तो 4, 3 और इसको किया तो 35। ये आपका हो गया 3000 प्लस 35 का गुणा 500 से करेंगे तो 55 25, 2 5 15 और 2 17, इतना आ गया बटे 43। अब हमें भाग देना होगा 43 का 17500 में। ठीक है, तो 17500 में हम भाग दे रहे हैं 43 का, 25 और 5 15 2 17, तो 17045 में 17500 में हमने भाग दिया 43 का तो हमको प्राप्त होगा 406.98। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो आपको मिलेगा 3406.98। जोड़ के मैं आपको कॉर्नर पे दिखा देती हूँ। 3000.00 और 406.98 जोड़ेंगे तो 89.6043।
तो आपका माध्यक आएगा लगभग 3406.98 घंटे। ये माध्यक आपको दिख रहा है, ये माध्यक आपको मिला है इसमें से। ये जो आपका वर्ग अंतराल आया था, इस वर्ग अंतराल के अंदर ही है आपका माध्यक। तो जो भी आंसर आपका आना चाहिए वो उसी वर्ग अंतराल में होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। इसमें आपको दे रखी है एक टेबल जिसमें आपको दिया हुआ है अक्षरों की संख्या। सबसे पहले आपको दे रखी है अक्षरों की संख्या, और अक्षरों की संख्या आपको दी हुई है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29, 16 से 19। साथ ही आपको दिया हुआ है कुल नामों की संख्या जिसको हम मान सकते हैं f, और f आपको दे रखी है 6, फिर दिया हुआ है 30, ये 6 है, फिर 30, फिर 40, 16, 4, 4, और योग इसका दिया हुआ है आपको 100। अब हम निकालेंगे CF। CF क्या है? 6 और 30 जोड़ दिए 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ दिए 96, 96 में 4 जोड़ दिए तो 100। अब हम निकालेंगे N/2, 100/2 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये आपको मिल गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो गया? 7 से 10। अब हम लिख लेते हैं सारे मान। L बराबर 7, H बराबर 3, F बराबर 40, C बराबर 36। L F C N/2 आपको पता है। अब हम लिख लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला, L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H। ये है आपका माध्यक का फॉर्मूला। अब हम लिख लेते हैं इसमें मान। तो L की वैल्यू रख दी हमने 7, N/2 हमने रख दिया 50, C की वैल्यू हमें पता है 36, F की वैल्यू हमको पता है 40 और H की वैल्यू हमको पता है 3। तो 7 प्लस 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 इंटू 3/40। जो कुछ कट सकता है काट लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 20। 7 प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21/20। ठीक है, अब 21/20 है तो 21 में भाग देंगे हम 20 का। ये जो आपका आ गया है 7 प्लस 21/20। अब इसमें भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.05। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 8.05 आपको मिल गया माध्यक। हालांकि इस प्रश्न में माध्य एवं बहुलक भी ज्ञात करना था, लेकिन वो हम पहले करा चुके हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। इसमें एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। तो आपको दे रखी है एक टेबल में है आपको सबसे पहले दिए हुए हैं भार, और भार है कुछ इस प्रकार से 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। साथ में दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या जिसको मैं लिख देती हूँ F। तो आपको दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब हम निकाल लेते हैं CF। CF आपका है 2, 2 प्लस 3 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 2, देखिए 2, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6,
19, 19 और 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ठीक है, ये टोटल भी है इसका 30। अब हम निकाल लेते हैं n/2, ये आ गया 30/2 मतलब 15। अब देखते हैं 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 19। ये 13 है, ये 19 है, तो 19। तो हमें मिल गया है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है आपका माध्यक वर्ग, 55 से 60। यहाँ से हम सारे मान लिख लेते हैं। L बराबर हो गया 55, H बराबर हो गया 55 60 का अंतर हो गया 5, ये हो गया F, तो F बराबर हो गया 6, 13 हो गई CF मतलब C, तो 13 n/2 हमको पता ही है। अब हम लिख लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला, तो ये हो गया n/2 माइनस C F इंटू H। यहाँ पर हम रख देते हैं इनके मान है आपके 55 प्लस n/2 की वैल्यू है 15, C की वैल्यू है 13, F की वैल्यू है 6 और H की वैल्यू है आपकी 5। 55 प्लस 2 गुणा 5/6, 2 से ये 3 बार कट गया। 55 प्लस 5/3, 5 में भाग दे देंगे 3 का, तो आपको प्राप्त हो जाएगी एक संख्या जो होगी 1.67। इनको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 56.67। कॉर्नर पर जोड़ के दिखा सकती हूँ, 55 0 में 1.6, 7 जोड़ेंगे तो 7 6 6 5, 56.67। क्योंकि भार केजी में है तो आप मात्रक केजी लगा दें। ठीक है, तो हमने ज्ञात कर लिए माध्यक, और इसमें भी हमने ये देखा है कि ये जो माध्यक के आंसर आएंगे वो आपके ये जो माध्यक वर्ग आया है उसके अंदर ही आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा माध्यक में एक और जो मेन बात है वो ये रहती है कि मान लीजिए आपका माध्यक वर्ग आ गया ये, एक सेकेंड देखिए, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए अगर किसी प्रश्न में माध्यक वर्ग जो है वो पहली ही लाइन आ गई, यही संख्या आ गई ये वाली। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें L तो निकाला जा सकता है 40, H निकाला जा सकता है 5, F भी हमारा हो गया 2 और n/2 हुई है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम आएगी C की। ठीक है, क्योंकि C क्या होता है, जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले की बारंबारता, संचयी बारंबारता, क्योंकि यहाँ वह पद है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपका C हो जाएगा 0। तो अगर किसी प्रश्न में ऐसी परिस्थिति भी बनती है तो वहाँ हम C की वैल्यू ले लेंगे 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।